हेलो एवरीवन, औसत पावरफुल चैनल में आप सबका वेलकम है। चलिए आज बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक आप सभी के समझ लेकर आया हूँ। जिस टॉपिक का नाम है, इसको डिवाइडेड करेंगे, भाग करेंगे और भाग करने के बाद उसका कोसेंट और रिमाइंडर यानी भागफल और शेषफल लिखना है। सबसे पहले देखिए, अगर बात करेंगे तो देखिए संख्याओं के साथ भाग करना हम लोग सबको ही मैक्सिमम जानते हैं और इसको सीखे भी हैं। आज चलिए बहुपद को किस प्रकार से भाग किया जाता है, इससे रिलेटेड ये वाला वीडियो पूरा है। ठीक है, चलिए इसको पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर पढ़ने के बाद इसको समझेंगे और समझने के बाद इसको पूरा बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 को आपको किसके साथ डिवाइडेड करना है? x के साथ भाग करके आपको भागफल और शेषफल होता है। मतलब ये एक बहुपद है, x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, ये एक बहुपद है। इस बहुपद को x के साथ आपको क्या करना है? भाग करना है। और आपको भागफल का मतलब होता है कोसेंट लिखना है और साथ में शेषफल का मतलब होता है रिमाइंडर। इन दोनों को भाग करने के बाद भागफल और शेषफल लिखना है। चलिए, जैसे नॉर्मल भाग, जैसे संख्या भाग हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे यहाँ पे एक नंबर लेके हम आपको बता रहे हैं, जैसे यहाँ पे 8, 7 कुछ भी रहे, तो हम लोग सबसे पहले नॉर्मल भाग में क्या करते हैं? मान लीजिए इसको 2 से डिवाइडेड करना, तो 2 से 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 8 आता है आपका 4 बार, तो हम लोग क्या करते हैं 4। तो यहाँ जो भी संख्या हम लेते हैं, यहाँ पे जो भी संख्या भागफल कितना लिए 4, इस 4 को क्या करेंगे? 2 के साथ गुना करेंगे तो 4 दूना कितना आता है? 8। तो उसके बाद इसको क्या करते हैं? लिखते हैं। तो सिमिलरली ऐसे ही हम क्या करते हैं? इसको बनाते हैं। तो थोड़ा सा उसका देख लीजिए। बाकी जैसे 7 आगे का, तो आप 7 का अगर उसके बाद क्या यहाँ पे 7 आता है, फिर 7 को आगे से हम वैसे क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। तो उसको और इसको देखिए सिमिलरली। सबसे पहले यहाँ पर देखिए x डिवाइडेड आपका क्या है? x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ पे x का पावर कितना है। तो यहाँ पे सिर्फ x है, मतलब x का पावर कितना है? 1 है। और इसके पास x का पावर कितना है? 3 है। इसके पास x का पावर कितना है? 3 है। इसका मतलब है कि और इसको देखिए, जितना बार हम लेंगे ये बहुपद में, जैसे उसमें क्या करते हैं? फास्ट में एक पद को पूरा क्या कर देते हैं? हटा देते हैं, एक संख्या को पूरा काट देते हैं। वैसे ही इसमें भी क्या करेंगे? एक संख्या को, एक बहुपद को पूरी एक बार में पूरा काट देंगे, मतलब एक बार में उसको पूरा कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो बोलने का मतलब है मेरा कि यहाँ x का पावर कितना है? 3 है। यहाँ पे x का पावर कितना है? 1 है। इसका मतलब है कि यदि और हम 2x का पावर ले लेते हैं और ये 2x का पावर को क्या करेंगे? x के साथ यदि गुना कर देंगे तो इसका पावर कितना है? 1 है। तो हम लोग घात और घातांक का नियम में पढ़ चुके हैं कि ये दोनों का आधार एक जैसा है, तो पावर आपस में क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। तो आपका x का पावर 2 प्लस 1 यानी जोड़ेंगे तो x का पावर कितना आएगा? 3 आएगा। इसका मतलब है यहाँ पे भागफल में आपको कितना लेना पड़ेगा? x² लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा? x² को जब x के साथ आपस में गुना करेंगे, जिस प्रकार से 4 को हम क्या किए? 2 के साथ गुना किए तो 4 2 गुना 8 आया, फिर यहाँ पे 8 लिखे। उसी प्रकार x² को जब x के साथ गुना करेंगे तो गुना किया तो आया कितना? x³। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? x³ लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें एक नियम चेंज होता है। देखिए यहाँ पे ये वाला, इसको देखा जाता है, ये क्या है? प्लस में। नीचे वाला x³ क्या है? प्लस में है। तो ये ऑटोमेटिक क्या होता है? आपका माइनस होता है। और अगर माइनस रहेगा तो आपका क्या होगा? प्लस। तो ये आपका क्या होगा? माइनस। और देखिए प्लस x³ माइनस x³ आपस में क्या हो गया? कट गया। सेकेंड, अब कौन टू आएगा? जैसे इसमें क्या किए? 7 को उतारे, वैसे ही इसमें क्या करेंगे? 3x² को उतारेंगे। किसको उतारेंगे? 3x² को उतारे। अब देखिए इसके पास तो 3 है नहीं। जब इनके x के पास यानी भाजक के पास 3 नहीं है, ठीक है, यानी x के पास 3 नहीं है, इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? और सबसे पहले ये देखिए किसमें है? प्लस में है ना, मतलब आपको यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? प्लस। और साथ में देखिए इसके पास 3 है, तो इनके पास 3 नहीं है, तो 3 भी आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे x का पावर कितना है? 1 है। यहाँ पे x का पावर कितना है? 2 है। इसका मतलब इसके पास 1 2 है और 1 2 ले लेंगे। इसका मतलब है आपको 3x लेना पड़ेगा। और 3x जैसे हम ले लेंगे, 3x को किसके साथ गुना करेंगे? x के साथ गुना करेंगे। तो देखिए हमेशा कोई भी चरराशि के साथ एक छिपी हुई गुना रहता है, तो 3 को 1 के साथ गुना करेंगे तो 3 कम 3, ये x का पावर 1 x का पावर 1 दोनों को जोड़ेंगे तो x का पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी x का पावर 2, यानी कितना आया? जब मल्टीप्लाई किया तो 3x²। ठीक है, उसके बाद देखिए नीचे का जो 3x² है, नीचे का जो 3x² है वो किस में है? प्लस में है ना, तो इसका उल्टा क्या होगा? माइनस। फिर ऊपर वाला प्लस में 3x² प्लस में और नीचे वाला माइनस में है 3x², तो प्लस माइनस आपस में क्या गया? कट गया। ठीक है, उसके बाद किसको उतारेंगे? यानी ये दोनों कट चुका है, अब किसको उतारेंगे? 3x को। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे 3x लिखिए।
3x किस में है, प्लस में है, तो आपको यहाँ पे क्या लेना है, प्लस लेना है। देखिए x का पावर 1 है, इसके पास भी x का पावर 1 है, बट इनके साथ 3 है, इनके साथ 3 नहीं है। इसका मतलब आपको कितना लेना पड़ेगा, 3। जैसे ही हम 3 ले लिए, 3 को किसके साथ गुना करेंगे, x के साथ, तो x के साथ जैसे ही गुना करेंगे तो 3x हो गया। तो यहाँ पे आपका कितना आया, 3x। अब देखिए ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, नीचे वाला साइन चेंज हो जाएगा, माइनस, नीचे वाला साइन आपका क्या हो गया, चेंज हो गया, और प्लस माइनस आपस में कटा, बचा कितना, 1। अब देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे 1 है। अब कोई भी संख्या यहाँ पे अगर लेंगे तो यहाँ पे तो 1 नहीं आ सकता है, यानी ये x से क्या है, छोटा है, क्योंकि इसका पावर कितना है, 1 है, और इसका पावर कितना है, 0 है। 0 है, इसका मतलब नहीं ले सकते हैं, डिवाइडेड नहीं कर सकते। जिस प्रकार से मान लीजिए कि जैसे एक नॉर्मल डिवाइडेड में क्या होता है, जैसा मान लीजिए कि यहाँ 3 डिवाइडेड कितना है, 2 है ना, तो 2 एक क्या, 2 किए। अब सेंसफल इसका कितना बचा, 1 बचा। अब हालांकि इसमें पॉइंट देकर हम डिवाइडेड कर सकते हैं, लेकिन इसमें तो इसका पावर 0 है, जिसके वजह से इससे ये क्या है, छोटा है, जिसके वजह से और इसको हम डिवाइडेड नहीं कर सकते। तो आपका क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको भागफल और सेंसफल ये दोनों क्या कर देना है, बता देना है। तो चलिए यहाँ पर आप लिखिए सेंसफल इक्वल टू सेंसफल। सेंसफल का मतलब होता है नीचे जो बचता है, ठीक है, और भागफल। सेंसफल और भागफल यही दो तो आपको क्या करना था, बताना था। तो भागफल सेंसफल आपका जगह कितना आया, 1, और अगर सेंसफल का सेंसफल कितना आया आपका 1, तो ये आपका 1 हो गया। भागफल का बात करेंगे तो भागफल कितना आया, x² प्लस 3x प्लस 3, और यही दो तो आपका क्वेश्चन में आंसर निकालने के लिए बोला गया। आई होप, हमको लगता है कि आप पूरी तरह से समझ लिए होंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, अदरवाइज हम इसका डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।